बड़ी पावन चर्चा श्रीमद् भागवत जी से आप श्रवण कर रहे थे। श्रीमद् भागवत जी का पंचम स्कंद का 19वां अध्याय। पंचम स्कंद के अध्यायों में आज भारतवर्ष के अनेक खंडों का वर्णन है। कल आप श्रवण कर रहे थे भारतवर्ष का किम पुरुष वर्ष जो खंड है उसमें भगवान श्री राम निवास करते हैं और हनुमान जी उनकी निरंतर सेवा करते हैं। भगवान श्री राम बड़े संयमी हैं। त्रिलोकी में कहीं भी उनकी आसक्ति नहीं है। न उन्हें सीता के कारण दुख हो सकता है। इस विषय का जो उनका चरित्र है वो केवल लोगों को शिक्षा देने के लिए। एक बात और है, भगवान श्री राम जी की ऐसी महिमा है कि जन्म, सौभाग्य, वाणी, बुद्धि और आकृति ये उनको प्रसन्न करने के हेतु नहीं है। भगवान श्री राम तो बंदर के ऊपर भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके पास न तो उत्तम कुल है, न सौभाग्य है, न वाणी है, न बुद्धि है, न सुंदर आकृति है, ऐसे बंदरों के ऊपर भी भगवान श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री राम ऐसे हैं कि उन्होंने तो वनवासियों को भी सखा बनाया। जो दीन है, हीन है, पतित हैं, ऐसों को भी भगवान श्री राम मित्र बनाते हैं। ऐसे लोगों के प्रति भगवान श्री रामचंद्र जी का स्नेह स्वाभाविक। अब देखो जरा, भगवान श्री राम जी का जो शील स्वभाव है वो कितना सुंदर है। इसका एक उदाहरण देखो। एक कुत्ता आया भगवान श्री राम जी के पास और उसने एक सन्यासी की शिकायत की। भगवान उससे बोले कि उन सन्यासी को हाथी पर चढ़ा करके गांव से बाहर कर दो, लेकिन अपमान करके मत करना, हाथ जोड़ करके। आदर के साथ सन्यासी को हाथी पर चढ़ाना, फिर गांव से बाहर कर देना। शास्त्र की दृष्टि में सन्यासी को हाथी पर नहीं बैठना चाहिए। और यदि तुम सन्यासी को हाथी पर बिठा दोगे तो उसका सन्यास धर्म के विरुद्ध आचरण होगा और यही उसका दंड हो जाएगा। इसी प्रकार एक धोबी ने सीता जी की निंदा की, जानकी जी की।
भगवान श्री राम ने उस धोबी को अपनी अयोध्या में ही बसा दिया। भगवान ये नहीं देखते कि कोई देवता है, दैत्य है, मनुष्य है या बानर है। जो भी उनकी शरण ग्रहण करता है उसको अभय दान मिल जाता है। उनकी शरण ग्रहण करने में अधिकार बाधक नहीं है कि इसको भगवान की शरण का अधिकार है, इसको नहीं है, ऐसा नहीं। सबरी भी उनकी शरणागति की अधिकारिणी है। गोस्वामी तुलसीदास कृत विनय पत्रिका का एक बड़ा प्रसिद्ध पद है कि घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहाँ पहुनाई, तब तहाँ कहीं सवेरी के फलनी को, रुचि माधुरी न पाई। एक बार भगवान श्री राम जी अपने घर में भोजन कर रहे थे। माता कौशल्या पूछती है, बेटा भोजन ठीक बना है ना? भगवान बोले कि मैया भोजन तो ठीक बना है, लेकिन मुझे शबरी के बेर की याद आ रही। इसी तरह उनको गुरु वशिष्ठ जी ने भोजन कराया, ससुराल में भी भोजन मिला। दुनिया के लोगों को ससुराल का भोजन बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन भगवान श्री राम को कहीं तृप्ति नहीं हुई। गुरु वशिष्ठ के घर भी तृप्ति नहीं हुई, ससुराल का भोजन करके भी तृप्ति नहीं हुई। सब जगह वो एक ही बात कहते हैं कि सबरी ने जो बेर खिलाए थे उसका जैसा स्वाद तो मुझे कहीं भी नहीं मिला, वैसी माधुरी कहाँ है। भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वभाव है कि चाहे कोई उनका भजन करे, वे ये नहीं देखते कि वह कौन है, देवता है, दैत्य है, पशु है, पक्षी है या मनुष्य है, सभी को स्वीकार कर लेते। उन्होंने अपनी आस्थित वत्सला के कारण सारे अयोध्या वासियों को अपने धाम में पहुंचा दिया। ऐसे श्री राम जी।